गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने मिरर फार्मूला के बारे में पढ़ा था और उसको कैसे अप्लाई करना है ये भी हम देखे थे। और मैंने कुछ होमवर्क दिया था जो कुछ ही बच्चे दिखाए हैं। तो जल्दी से जल्दी आप लोग जो भी मैंने होमवर्क दिया था उसे दिखा दो, नहीं तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारा जो अकाउंट है वो एक्टिव रखा जाएगा या फिर नहीं रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फी मैटर नहीं करता। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हमें उसका जो भी होमवर्क दे रहे हैं वो चाहिए, समझे कि नहीं। तो हम यहाँ पे देखेंगे, ये देखो फिर से एक बार हम रिवाइज करा देते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्फेरिकल मिरर के सामने अगर हम रखते हैं तो उसका इमेज बनता है, और इमेज कहाँ पे बनता है, उसका साइज क्या है और उसका नेचर क्या है, भी हम दो तरीके से जान सकते हैं। एक तो हमारा ज्योमेट्रिकल मेथड और दूसरा हमारा कौन सा है, तो ये जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं ना वो मेथड। अब जो हम साइन कन्वेंशन लेते हैं ना उसको हम कार्टेशियन साइन कन्वेंशन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन कहते हैं। ये जो नाम है इसको याद रखना जी। और इसमें मैंने बताया था कि मिरर फॉर्मूला जो है वो डेराइव करते हैं किससे, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए। और ये तुम्हें बड़े क्लास में यानी 12th में जाओगे तो वहां पे ये डेराइव करने को चैप्टर नंबर 9 में मिलेगा तुम्हें, समझे। अब देखो हम जो भी पढ़े थे मिरर फॉर्मूला ये क्या था, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, समझे। if object is placed always in left side, अगर ऐसा होता था तो f हमारा पॉजिटिव होता था किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, और f जो हमारा जो है वो नेगेटिव होता था किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। मैंने कुछ होमवर्क दिया था कि कॉनकेव मिरर में 6 केस था, ठीक है, टोटल 6 केस था, और कॉन्वेक्स मिरर में टोटल 2 केस था। तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम इसमें आ रहा था कि जब हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखेंगे, समझे, तो हमारा जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगा। तो इसमें देखो मैथमेटिक्स है ना, इसको तुम्हें करने नहीं आ रहा होगा। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं और एक हम शो करते हैं, उसके बाद से तुम और भी ट्राई करना क्या, इसमें एक इंफिनिटी वाला केस होता है, और इसमें क्या होता है कि एक बार इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट रखा जाता है, और दूसरी बार इंफिनिटी पे इमेज बनता है। तो हम एक सिंगल केस यहाँ पे ले रहे हैं जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, इंफिनिटी पे। सबसे फर्स्ट केस, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखते हैं, इंफिनिटी पे हम रखते हैं, ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटी पे रखते हैं। तो हम मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। अब u हमारा क्या हो जाएगा, 1 ये u हमारा इंफिनिटी है, प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। अब देखो इसका जो वैल्यू होता है ना 1/इंफिनिटी का, इसका वैल्यू होता है 0, और 1/0 का जो वैल्यू होता है ना इंफिनिटी होता है, समझे। ये दो चीज हमेशा ध्यान में रखना है। यही मैथमेटिक्स का जो चीज है ना वो तुम्हें अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, या फिर हो सकता है तुम्हारे दिमाग से उतर गया होगा और इस वजह से तुम नहीं बना पा रहे होगे। तो ये हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। तो v इक्वल टू क्या हो गया हमारा f, यानी कि जो हमारा इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, समझे कि नहीं। तो ये चीज ध्यान में रखना। और जो इसमें का एक और केस बचा था कि जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखते हैं, फोकस पे रखते हैं, समझे। और दूसरा क्या है, इसमें जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, इंफिनिटी पे रखते हैं। तो ये बना के देखना और देखना क्या रिजल्ट आ रहा है, और ये मेरे को सेंड कर देना, समझे। ये बना के मेरे को सेंड कर देना। पिछले क्लास में हम लोगों ने जितना ही पढ़ा था उसमें हमने पोजीशन ऑफ इमेज के बारे में ही जाना था, समझे, कि ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो पोल से कहाँ पे बन रहा है इसके बारे में हमने जाना था, ठीक है। अब हम जानेंगे कि नेचर
और साइज इमेज का क्या होगा, कैसा होगा, ये हमें देखना है, समझे। तो देखो पोजीशन से हमें बहुत कुछ पता चलता है। अब मैंने तुम्हें ज्योमेट्री में दिखाया भी था कि ज्योमेट्रिकल जो डायग्राम मैंने बनाया था उसमें दिखाया था कि जब भी वर्चुअल इमेज बन रहा है ना, तो वो कहाँ पे बन रहा है, तो वो जो मिरर के राइट साइड में बन रहा है, यानी कि बिहाइंड दी मिरर बन रहा है, समझे। तो जब भी हमारा v हमारा पॉजिटिव आएगा, ठीक है, v जब भी हमारा पॉजिटिव आएगा यानी कि हमारा इमेज कैसा होगा, तो वर्चुअल इमेज होगा, वर्चुअल इमेज होगा, समझे कि नहीं। इस केस में सिर्फ मिरर, ये जो मिरर है ना स्फेरिकल मिरर के केस में, वो भी कॉनकेव और कॉन्वेक्स की हम बात कर रहे हैं, समझे। जब भी v पॉजिटिव आएगा हमारा, तो कैसा मिरर, कैसा हमारा इमेज होगा, वर्चुअल इमेज होगा। तो देखो पोजीशन तो हमें पता चल गया, पोजीशन हमें पता चल जा रहा है इस फॉर्मूले से, ठीक है। फिर से हमारा जो है इसमें जो नेचर है ऑब्जेक्ट का, वो कैसा है, वर्चुअल है या फिर रियल है। अगर वर्चुअल है तो कैसा बनेगा, वर्चुअल है तो हमेशा इरेक्ट बनता है, और अगर v पॉजिटिव है तो हमारा क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। तो नेचर भी हमारा पता चल गया, ठीक। अब हमारा देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो उसका साइज के हिसाब से जो इमेज का साइज है वो क्या हो रहा है। तो उसके लिए हमें एक टर्म है मैग्निफिकेशन, वो हमें पढ़ना पड़ेगा, समझे। और बहुत ही आसान है, बस ध्यान से सुनते जाना इसको। मैग्निफिकेशन, 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 मैग्निफिकेशन का अगर इस वर्ड का मतलब अगर तुम समझो ना, तो जैसे मान लो कि तुम माइक्रोस्कोप यूज करते हो या फिर तुम कोई भी लेंस यूज करते हो, जिसमें क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम मैग्नीफाई करके देखते हैं, यानी हम उसको मैग्निफिकेशन लेंस भी कहते हैं। तुम जो भी तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है ना, उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट बॉक्स ऐसा होता है ना जिसमें वो एक लेंस टाइप का देते हैं। तुम लोग बच्चे हो गए तो जिद भी करते थे कि लेंस वाला चाहिए हमें इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, तो उसमें एक लेंस भी रहता है, और उसको हम क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन लेंस कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि ना वो जैसे वर्ड्स जो भी किताब में लिखा हुआ है जस्ट ऊपर की तरफ रखोगे ना, तो वो क्या करता है, उस वर्ड्स को मैग्नीफाई कर देता है, समझे। उस वर्ड्स को क्या करता है, मैग्नीफाई कर देता है। लेकिन ऑलवेज ये ऐसा केस नहीं होता है। वो क्या होता है कि अगर तुम कुछ डिस्टेंस पे, जैसे मान लो कि जो टेक्स्ट है लिखा हुआ किताब में, उसके कुछ डिस्टेंस के ऊपर अगर जैसे मान लो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर तुम रखे हो तो क्या करेगा, ये मैग्नीफाई करेगा। लेकिन जैसे जैसे पीछे ले जाओगे तो वो मैग्नीफाई नहीं करेगा, हो सकता है वो उसको पलट दे या फिर कुछ और ही केस हो जाए, समझे। तो एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पे रखोगे तभी वो क्या करता है, वो मैग्नीफाई कर पाता है। तो ये सारा जो चीज है ना, ये हम जस्ट इस टॉपिक के बाद पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि जो लाइट है वो एक लेंस के थ्रू कैसे पास होता है, ठीक है, क्या क्या होता है, इमेज कैसा बनता है जब ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं उस लेंस के थ्रू। तो उसमें ये सारा चीज एक्सप्लेन किया जाएगा। मेरा कहने का मतलब क्या है कि मैं सिर्फ मैग्निफिकेशन यहाँ पे डिफाइन कर रहा था कि मैग्निफिकेशन एक्चुअल में होता क्या है, ठीक। तो यहाँ पे है मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, ये जो इमेज बन रहा है उसका साइज क्या है, इसी को हम मैग्निफिकेशन कहते हैं, समझे। ऑब्जेक्ट के हमेशा ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हम लेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हम लेंगे। तो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो इमेज का जो साइज है वो हमारा क्या है, इसी को हम मैग्निफिकेशन कहते हैं, समझे। तो यहाँ पे हम लेंगे, देखो जैसे एक चीज ध्यान देना, जैसे 9th क्लास में तुम लोग पढ़े होगे ना कि
चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यानी कि टाइम को नीचे तुम लिखते थे, समझे। उसी तरीके से यहाँ पे मैग्निफिकेशन को हम डिनोट करते हैं m से, और m होता है इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, h डैश से हम डिनोट करते हैं अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम h से डिनोट करते हैं। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, समझे। अब इससे हम देखेंगे कि अगर मान लो कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो तुम्हारा मान लो कुछ है, मान लो 2 सेंटीमीटर है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी हमारा क्या हो गया 2 सेंटीमीटर हो गया, तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, समझे कि नहीं। अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट का हाइट हमारा 2 सेंटीमीटर है और इमेज का हाइट हमारा 1 सेंटीमीटर हो गया, तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। अगर हम इस तरीके से देखेंगे और कि अगर इमेज का साइज जो है, समझे, इमेज का जो ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो 2 सेंटीमीटर है और इमेज का साइज हो गया 4 सेंटीमीटर, तो ये मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इस तीनों केस को हम थोड़ा सा देखेंगे, तो इसमें क्या है कि सेम साइज का ऑब्जेक्ट बन रहा है, सेम साइज का ऑब्जेक्ट बन रहा है, क्लियर। इसमें देखेंगे तो ये क्या होगा डिमिनिश्ड बन रहा है, डिमिनिश्ड यानी कि जो इमेज है वो क्या हो जा रहा है ऑब्जेक्ट से छोटा हो जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है इनलार्ज, इस केस में क्या हो रहा है हमारा जो ऑब्जेक्ट के हिसाब से जो इमेज का जो साइज है वो क्या हो जा रहा है बड़ा हो जा रहा है, समझे, बड़ा हो जा रहा है। क्या मैग्निफिकेशन कभी 0 हो सकता है? ऐसा कभी पॉसिबल है कि मैग्निफिकेशन हमारा क्या हो जाए 0 हो जाए? तो हाँ ऐसा पॉसिबल है। देखते हैं कैसे। तो जैसे मान लो कि ऑब्जेक्ट का कुछ साइज है, समझे, ऑब्जेक्ट का कुछ साइज है, जैसे मान लो कि 2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, और जो इमेज है वो बहुत ही छोटा हो जाएगा, एकदम पॉइंट साइज का हो जाता है, उसका साइज क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इमेज का साइज। जैसे हम जब ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटी पे रखते हैं ना, तो वो कहाँ पे बनता है, फोकस पे बनता है उसका इमेज, और वो क्या होता है हाईली डिमिनिश्ड होता है, समझे। तो ये हम इसको हाईली डिमिनिश्ड को हम 0 साइज मान सकते हैं, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड को 0 साइज माने तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया 0 हो गया। लेकिन देखो ऐसा कभी भी पॉसिबल है नहीं, समझे, ऐसा कभी भी पॉसिबल है नहीं, क्योंकि पॉइंट जो होता है ना उसका भी कुछ ना कुछ डायमेंशन होता है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि पॉइंट का कोई भी डायमेंशन नहीं है, समझे। तो हम इसको हम ऐसा कहेंगे कि ये जो है अप्रॉक्स 0 होगा, समझे, और ये मैग्निफिकेशन क्या होगा अप्रॉक्स 0। सेम उसी तरीके से अगर मैग्निफिकेशन हमारा अगर बहुत ही ज्यादा हो, जैसे ऑब्जेक्ट को अगर हम फोकस पे रखते हैं और इमेज हमारा बनता है इंफिनिटी पे, तो इमेज का जो साइज होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, तो ये क्या होता है लगभग इंफिनिटी के बराबर होगा, और 2 तो ये क्या हो जाएगा लगभग इंफिनिटी के बराबर होगा। तो ये दोनों स्पेशल केस है, अगर तुम इसको ना भी याद रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ हमें यहाँ पे कुछ ध्यान देने की जरूरत है कि अगर मैग्निफिकेशन अगर हमारा 0 से 1 के बीच में हो, ठीक है, देखो 0 से बड़ा और 1 से छोटा, अगर ऐसा है तो ऑब्जेक्ट जो इमेज होगा वो क्या होगा डिमिनिश्ड इमेज होगा, डिमिनिश्ड इमेज होगा, समझे। जो इमेज होगा कैसा होगा वो डिमिनिश्ड होगा। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 हो तो ऑब्जेक्ट जो इमेज होगा सेम साइज इमेज होगा, सेम साइज इमेज, क्लियर। अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 हो, समझे, तो क्या होगा इनलार्ज्ड इमेज, इनलार्ज्ड इमेज। तो ये तुम राइट डाउन कर लो, समझे, ये जो है इसको राइट डाउन कर लो। तुम लोग वीडियो 12 घंटे के लिए मिलता है, तो तुम लोग देखो, खूब देखो वीडियो, समझे कि नहीं। क्या होगा ना कि अगर तुम 3 बार अगर इस वीडियो को देख लोगे ना, एक वीडियो को, तो आसानी से सारा कुछ जो है वो दिमाग में बैठ जाएगा, समझे, आसानी से सारा कुछ जो है वो दिमाग में बैठ जाएगा, क्लियर।
इतना तो क्लियर हो गया। अब देखो ये जो है ना, इसको हम ध्यान में रखेंगे। देखो इसी का रिजल्ट है हमारा ये एक हम एग्जांपल लिए हैं और इसका रिजल्ट हमारा ये आया, समझे कि नहीं। अब हम इसको मिटा देते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो जो मैग्निफिकेशन है एक और तरीके से डिफाइंड है और ये ज्योमेट्रिकल मेथड से हम इस चीज़ को प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें प्रूफ नहीं पढ़ना है। ये जो प्रूफ होगा वो हमें 12th में पढ़ना है और 12th में भी ये प्रूफ जो है वो पेपर में कभी आता नहीं है, समझे। बहुत ही आसान है, सिमिलर ट्रायंगल के हिसाब से तुम डेराइव कर सकते हो, लेकिन इस किताब में नहीं दिया गया है प्रूफ, इस वजह से मैं बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, समझे। तो ये जो है मैग्निफिकेशन को हम एक और तरीके से डिफाइन करते हैं, -v/u। ये मैग्निफिकेशन को हम एक और तरीके से डिफाइन करते हैं -v/u, समझे। और यहाँ पे v क्या है, तो v हमारा है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। u हमारा क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, समझे। तो हम इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं। अब देखो ये बहुत ही आसान है, तुम लोग खुद सर्च करना, जो बहुत मतलब ज्योमेट्री से आराम से ये निकल सकता है। मैं एक हिंट दे देता हूँ। हिंट हमारा ये है, ये हमारा C है, F है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा गया, समझे। ऐसे हो रहा है ना, तो देखो ज्योमेट्री लगाओगे आराम से निकल जाएगा। ये ट्रायंगल ले लो, ठीक, और ये ट्रायंगल ले लो, समझे। सिमिलर ट्रायंगल करोगे, सिमिलर ट्रायंगल जैसे ही तुम करोगे तो क्या होगा, दिस साइड अपॉन दिस साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस साइड अपॉन दिस साइड हो जाएगा। तो देखो ये क्या है हमारा, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है और ये क्या हो गया, इमेज का डिस्टेंस है। लेकिन एक चीज है, यहाँ पे माइनस साइन कैसे आएगा तो तुम खुद देखना है इसको, लेकिन ये जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, समझे। साइन कन्वेंशन हम लगाएंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, समझे। इसके लिए पॉजिटिव, इसके लिए नेगेटिव, तो ये आसानी से आ जाएगा। तो ये बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैंने बस हिंट दे दिया। ये सिमिलर ट्रायंगल से आराम से डेराइव हो सकता है, समझे। अब यहाँ पे तुम देखोगे कि मैग्निफिकेशन जो है, यहाँ पे जो भी हम मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ये वाला जो है, ठीक है। ये जो इक्वेशन, जैसे मान लो कि तुम्हें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया रहा है और इमेज का डिस्टेंस दिया रहा है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया रहा है, तो भी तुम मैग्निफिकेशन इजीली फाइंड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे माइनस साइन क्या दिखाना चाहता है, सबसे बड़ी बात ये है। देखो इस फॉर्मूले से अगर हम देखेंगे, ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इससे हमें सिर्फ और सिर्फ क्या पता चल रहा है, तो साइज के बारे में पता चल रहा है, समझे। सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पता चल रहा है, तो साइज के बारे में पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से जो इमेज है वो मैग्नीफाइड हो रहा है या फिर सेम साइज का हो रहा है या फिर डिमिनिश्ड हो रहा है, ठीक है। सिर्फ हमें इतना ही पता चल रहा है, क्लियर। लेकिन इससे हमें कुछ और इंफॉर्मेशन मिलेगा और वो हम इंफॉर्मेशन देखेंगे, समझे। वो इंफॉर्मेशन हम देखेंगे कि आखिर वो इंफॉर्मेशन है क्या, क्लियर। तो हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे मान लो कि m इक्वल टू, हम एग्जाम्पल लेते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल m इक्वल टू हमारा हो रहा है, जैसे मान लो हम एक ड्रॉ भी कर देते हैं, समझे। ये देखो ये वाला केस लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, C पे है, तो सेम साइज का बनता है ना, तो यहाँ पे u इक्वल टू वी हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ पे हम माइनस तो हम लगाएंगे। अब देखो u हमारा कैसा है, तो u हमारा निगेटिव की तरफ, v हमारा कैसा है, तो वो भी निगेटिव की तरफ। देखो सेम साइड में बन रहा है ना, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, -u
और यहाँ पे माइनस वी, समझे। ये माइनस माइनस कैंसिल आउट होगी, क्या हो जाएगा माइनस वी अपॉन यू, और u का वैल्यू किसके बराबर है, v के बराबर, तो माइनस वी अपॉन वी, समझे, इक्वल टू माइनस वन। तो मैग्निफिकेशन कितना आया, -1 आ गया। ठीक है, अब देखो हमें इससे तो पता चल रहा है ना, 1 से पता चल रहा है कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट सेम साइज का है, लेकिन ये माइनस क्या कह रहा है, समझे। ये जो माइनस है वो क्या कह रहा है। ठीक है? तो इस केस में तुम इससे भी निकाल लोगे, अगर इससे भी तुम निकाल लोगे तो h डैश अपॉन h, ठीक है, h डैश अपॉन h निकालोगे तो मैग्निफिकेशन कितना आएगा तुम्हारा, 1 आएगा, समझे। लेकिन यहाँ पे देखो मैंने पहले भी बोला था, ठीक, पहले भी बोला था कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो हाइट है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और इसके नीचे वाला जो हाइट है उसको हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, समझे। तो हमें यहाँ पे भी रखना होगा वो, ठीक है, साइन कन्वेंशन यहाँ पे भी लगाना होगा और साइन कन्वेंशन यहाँ पे भी लगाना होगा, समझे। अब ये जो हम केस है सिर्फ हम एक दिखाने के लिए बताएंगे, ऑब्जेक्ट जो है उसके हिसाब से जो इमेज जो बन रहा है वो डिमिनिश्ड है, सेम साइज है, या फिर इनलार्ज है, समझे कि नहीं। ये हम दिखाने के लिए सिर्फ बताया। अब देखो इसमें हम 0 से नीचे नहीं जा रहे हैं, समझे कि नहीं, यहाँ पे हम 0 से नीचे नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा मैग्निफिकेशन कितना है, -1 आ गया। अब इस केस को हम लेंगे तो हाइट ऑफ इमेज जो है हमारा, जो हाइट ऑफ इमेज देखो h डैश हमारा निगेटिव में होगा और h हमारा क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। तो इस केस के हिसाब से देखेंगे तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होगा, h डैश हमारा क्या होगा, देखो दोनों सेम साइज का है ना, तो यहाँ पे हम लेंगे h डैश इक्वल टू, सिंस h डैश इक्वल टू h, तो मैग्निफिकेशन, अब इसमें हमें साइन कन्वेंशन भी लगाना पड़ेगा। तो h डैश हमारा जो है नीचे की तरफ है ना, तो माइनस h डैश अपॉन h लिखेंगे, और यहाँ पे h डैश इक्वल टू h है तो हम माइनस h अपॉन h इक्वल टू -1। देखो इस केस में भी हमारा -1 मैग्निफिकेशन आ गया, समझे। अब कहने का मतलब क्या हुआ कि माइनस जब भी आ रहा है मैग्निफिकेशन में, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, इन्वर्टेड है। ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, वो इन्वर्टेड है। क्लियर, ऑब्जेक्ट जो है हमारा क्या है, इन्वर्टेड है, समझे कि नहीं। ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, हमारा इन्वर्टेड है, और ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड है इसका मतलब क्या है, हमारा जो इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है, ठीक है। और जो हमारा इमेज जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो जाए, इक्वल टू पॉजिटिव हो जाए, समझे, तो पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ, देखो m और h डैश हमारा ऊपर की तरफ बन रहा है, ठीक है, इरेक्ट है, और h भी, ऑब्जेक्ट भी हमारा इरेक्ट है, ठीक है। तो इसमें हमारा दोनों में पॉजिटिव साइन होगा, दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो मैग्निफिकेशन हमारा जो भी होगा हमारा मैग्निफिकेशन होगा वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन होगा, समझे, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन होगा। और पॉजिटिव मैग्निफिकेशन इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट इरेक्ट बन रहा है, यानी कि वर्चुअल इमेज बन रहा है, समझे। तो ये सारा चीज अगर हम ध्यान रखते हुए हम अगर इसके रिजल्ट, इसके कंक्लूजन पे अगर पहुंचे, तो h हमारा अगर निगेटिव है, ठीक है, h अगर हमारा निगेटिव है, इसका मतलब क्या है, रियल इमेज बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। अगर h हमारा पॉजिटिव है तो हमारा कैसा इमेज बन रहा है, हमारा जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रहा है, इरेक्ट इमेज बन रहा है। तो देखो मैग्निफिकेशन को दो केस मतलब जो मैग्निफिकेशन का जो रिजल्ट आता है, जैसे मान लो इक्वल टू +3 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है ना कि हमारा जो इमेज है वो क्या है, वर्चुअल है। देखो इससे क्या पता चल रहा है, वर्चुअल है एंड इरेक्ट है और इनलार्ज है। इस 3 से क्या पता चल रहा है, तो इनलार्ज है, देखो, ठीक है। अगर मैग्निफिकेशन हमारा -0.1 आ गया, इसका मतलब देखो इससे तो हमारा पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो जो इमेज हमारा क्या है, डिमिनिश्ड है, लेकिन ये माइनस से क्या पता चल रहा है कि हमारा इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड है, क्लियर। तो ये जो है यहाँ तक जो है मैंने खत्म कर दिया, बस इसी को तुम्हें ध्यान रखना होगा।
दोनों में साइन कन्वेंशन यूज जरूर करना होगा। अब देखो एग्जाम्पल 10.1 और 10.2 तुम बनाने की कोशिश करोगे और मुझे दिखाओगे, समझे। एग्जाम्पल 10.1 और एग्जाम्पल 10.2 ये बना के दिखाओगे, कोई भी प्रॉब्लम होगा पूछोगे, मैं यहाँ पे क्लास में सॉल्व करूंगा इसको, और तुमको शीट दिया जाएगा अभी मतलब जो अभी तक खत्म हो गया है। आगे हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, समझे। तो इसके पहले तक का तुम्हें शीट दे दिया जाएगा, ठीक है, आज कल में तुम्हें शीट मिल जाएगा। लेकिन पहले जो है तुम एग्जाम्पल 10.1 और एग्जाम्पल 10.2 बनाओ, मैं बताऊंगा कि एक्सरसाइज के कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। आगे वाले क्लास में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अगर तुम्हारा ये बन जाएगा तो, ठीक है। थैंक यू।